अच्छा, इसका ट्रुथ टेबल बना दीजिए। बस एक एग्जांपल हम लोग करेंगे, शॉर्ट ऑफ वी आर रनिंग शॉर्ट ऑफ टाइम। तो काइंडली इसका एक ट्रुथ टेबल बना दीजिए। आप लोगों को इसमें तमाम टर्म्स आती हैं। व्हाट यू हैव टू डू, यू हैव टू प्रूव कि दिस लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। और मेरे ख्याल में जो स्टूडेंट इसको कर लेगा तो वो उसका इसका मतलब ये कि वो ऑलमोस्ट ये पूरा टॉपिक समझ में आ गया उसको। सो ट्राई टू डू दिस वन। So the students are saying the answer is TFFT. Let me check it out. Yes, it is TFFT. Pretty good. अच्छा, इसके बाद इसकी और भी एग्जांपल्स हैं। आप लोग इसके बाद इसको कर लीजिएगा जब आप इसकी ऑनलाइन रिकॉर्डिंग सुन रहे होंगे तो। अच्छा, ये इसकी एप्लीकेशंस हैं, स्विचेस के अंदर इस्तेमाल करते हैं हम लोग। और इसको स्विचेस इन पैरेलल, स्विचेस इन सीरीज आप लोग बच्चों में पढ़ के आ चुके हैं। सो डन फ्रॉम दिस वन। ठीक है जी। लेट्स स्टार्ट विद दिस प्रेडिकेट एंड क्वांटिफायर्स। जी हाँ, मैं स्लाइड शेयर कर दूंगा हजरत। अच्छा, अभी देखें, अब सीन समझिएगा जरा। प्रीडिकेट्स के बारे में डिस्कशन करने के लिए जा रहे हैं। नो रूल ऑफ प्रोपोजिशन लॉजिक अलाउ अस टू कंक्लूड द ट्रुथ वैल्यू ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। अच्छा, हाउ इज इट पॉसिबल? लेट मी चेक इट आउट। एवरी कंप्यूटर कनेक्टेड टू द यूनिवर्सिटी नेटवर्क इज फंक्शनिंग प्रॉपरली। ऊपर से जो फतवा जारी किया गया वो ये बताया गया कि मैं ये नीचे दो स्टेटमेंट्स लिखे हुए, इन दोनों में से किसी की मैं ट्रुथ वैल्यू नहीं बता सकता कि वेदर इट इज ट्रू और फॉल्स। एवरी कंप्यूटर कनेक्टेड टू द यूनिवर्सिटी नेटवर्क इज फंक्शनिंग प्रॉपरली, एक स्टेटमेंट। दूसरी है, देयर इज अ कंप्यूटर ऑन द यूनिवर्सिटी नेटवर्क दैट इज अंडर अटैक बाय एन इंट्रूडर। तो मैं इन दोनों में से किसी भी जुमले का हतमी तौर पे इसकी ट्रुथ वैल्यू नहीं बता सकता कि वेदर इट इज ट्रू और फॉल्स। अच्छा, ऐसा क्यों है इसके बारे में बात करेंगे अभी हम। अच्छा, अब देखिए, मैं इसके बारे में बात कर सकता हूँ। वो प्रोपोजिशंस नहीं थी। क्यों वो प्रोपोजिशंस क्यों नहीं थी? क्योंकि मैं उनका जवाब ट्रू या फॉल्स में नहीं दे सकता था। अब यहाँ पर लिखा हुआ है कि मैथ 4 कनेक्टेड टू द यूनिवर्सिटी नेटवर्क इज फंक्शनिंग प्रॉपरली। यहाँ पर अब एक कंप्यूटर के बारे में बात हो रही है। उस सपोज उस सिस्टम का नाम, उस पीसी का नाम, उस लैपटॉप का नाम, उस मशीन का नाम मैथ 4 है। तो बोल रहे हैं कि वो यूनिवर्सिटी नेटवर्क से कनेक्टेड है और वो बिल्कुल सही काम कर रही है। तो मैं इसके बारे में हतमी तौर पर फैसला कर सकता हूँ कि वेदर इट इज ट्रू और फॉल्स। अगर ये सही काम कर रही है तो बोल दूंगा हाँ भाई इट इज ट्रू, और अगर ये गलत काम, खराब काम कर रही है तो बोल दूंगा इट इज फॉल्स। और लाइक दूसरा वाला CS2 इज अ कंप्यूटर ऑन द यूनिवर्सिटी नेटवर्क दैट इज अंडर अटैक बाय एन इंट्रूडर। हाँ, मैं इस एक पर्टिकुलर पीसी के बारे में ये बात कर सकता हूँ कि ये बात ट्रू है या फॉल्स है, तो मैं इसकी ट्रुथ वैल्यू तो बता सकता हूँ। लेकिन जो पिछले दो स्टेटमेंट्स थी, पिछले स्टेटमेंट्स क्या थी कि पहले वाले में क्या बोल रहे थे, सारे कंप्यूटर जो यूनिवर्सिटी नेटवर्क से कनेक्टेड हैं वो सही काम कर रहे हैं। अच्छा, अगेन इसकी जस्टिफिकेशन मैं आपको दूंगा आगे कि ये एवरी कंप्यूटर का जो वर्ड है ना, इसकी वजह से मैं हतमी तौर पर कोई फैसला नहीं ले पा रहा। और जो दूसरा जुमला देयर इज अ कंप्यूटर, मुझे नहीं पता किस कंप्यूटर की बात हो रही है। अभी तक जो हम लोग लिमिटेड है वो ये है कि हमें से आप स्पेसिफिक बात करें। मैंने आपसे लास्ट टाइम भी बात कही थी, ही इज वेरी रिच, वो बहुत अमीर है। हु इज ही? आई डोंट नो। एक्स इज ग्रेटर देन 2, आई डोंट हैव द वैल्यू ऑफ एक्स, मेरे पास एक्स की वैल्यू नहीं है। तभी मैंने उस वक्त ये फतवा जारी कर दिया था कि ये दोनों स्टेटमेंट जो है ना वो नॉट अ प्रपोजिशन है। अच्छा, अब मैंने क्या क्या बताया कि ये जो दो स्टेटमेंट्स हैं ये प्रोपोजिशन है। अच्छा, अब इसके बारे में देखते हैं। अब हम जाने जा रहे हैं प्रेडिकेट्स बनाने के लिए। द वर्ड प्रेडिकेट रेफर्स टू द पार्ट ऑफ द सेंटेंस दैट गिव्स इंफॉर्मेशन अबाउट सब्जेक्ट। थोड़ी सी अगर आपने इंग्लिश बच्चों ने पढ़ी हो तो सब्जेक्ट वो चीज होती है जो काम करता है। लाइक यहाँ पे लिखा हुआ है, जेम्स इज अ स्टूडेंट ऑफ बेडफोर्ड कॉलेज। तो हु इज अ स्टूडेंट ऑफ बेडफोर्ड कॉलेज? द आंसर इज जेम्स। मिसाल के तौर पे यहाँ पे कोई स्टूडेंट है हसान। हसान इज अ स्टूडेंट ऑफ PF कीट। आई मीन हसान इज अ स्टूडेंट ऑफ कीट। तो हु इज हु इज अ स्टूडेंट ऑफ कीट? द आंसर इज हसान। सो हसान इज अ सब्जेक्ट। ठीक है। मिसाल के तौर पे रिदा इज कुकिंग बिरयानी। सो हु इज कुकिंग बिरयानी? रिदा। सो सब्जेक्ट इज रिदा। तो यहाँ पे जो जेम्स है वो सब्जेक्ट है, बाकी जो पूरा सेंटेंस है दैट बिकम्स अ प्रेडिकेट। इज अ स्टूडेंट ऑफ बेडफोर्ड कॉलेज। अच्छा, अब इसको लिखने का तरीकेकार देखें कि इज द स्टूडेंट ऑफ बेडफोर्ड कॉलेज को मैंने पी से रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, जबकि एक्स को मैं, जो मेरा सब्जेक्ट था, इज अ स्टूडेंट ऑफ बेडफोर्ड कॉलेज, मैं बोलता हूँ एक्स इज अ स्टूडेंट ऑफ बेडफोर्ड कॉलेज। अच्छा, अब पीछे जो मेरी स्टेटमेंट थी वो क्या थी? जेम्स। अब अगर मैं इस एक्स की जगह पर लिख देता हूँ पप्पू, तो क्या पप्पू बेडफोर्ड कॉलेज का स्टूडेंट था? द आंसर इज नो। अच्छा, अभी अगर कोई पूछे भाई पी ऑफ एक्स इट इज ट्रू और फॉल्स, आई डोंट हैव द वैल्यू ऑफ एक्स, मेरे पास एक्स की वैल्यू नहीं है। मैं इसके बारे में कुछ फैसला नहीं कर सकता। दिस इज नॉट अ प्रपोजिशन।
लेकिन हाँ, अब अगर मैं एक्स की वैल्यू पुट करता चला जाऊं, मैं बोलूं भाई नबील इज अ स्टूडेंट, यहाँ पे मैंने एक्स की पे नबील लिख दिया, मैं कभी ब्रैडफोर्ड कॉलेज का स्टूडेंट नहीं रहा, तो सो दैट स्टेटमेंट विल बी फॉल्स। लेकिन हाँ, अगर मैं इस एक्स की जगह पे जेम्स लिख दूंगा, सो नाउ दैट दिस स्टेटमेंट बिकम्स ट्रू। ठीक है। A predicate is a sentence. A predicate is a sentence that contains a finite number of variables and becomes a proposition when specific value are substituted for the set of all the values that may be substituted in place of the variable। देखिए, पहली बात, पहली डेफिनेशन बताई जा रही है प्रीडिकेट क्या चीज है। प्रीडिकेट वो चीज है जिसमें हम लोग फाइनाइट नंबर ऑफ वेरिएबल्स, एक ऐसा सेंटेंस है जिसमें हम लोग फाइनाइट नंबर ऑफ वेरिएबल्स को इंक्लूड कर सकें। जैसे कि मैंने यहाँ पे लिख दिया पी ऑफ एक्स, अभी यहाँ पे सिर्फ मेरे पास एक ही वेरिएबल दैट इज एक्स, और ये प्रीडिकेट प्रोपोजिशन कब बनेगा, जब मैं यहाँ पे इस एक्स की जगह पे एक्स की वैल्यू पुट कर दूंगा। मैं एक्स की जगह पे नबील भी रख सकता हूँ, मैं एक्स की जगह पे जेम्स भी रख सकता हूँ, मैं एक्स की जगह पे किरण भी रख सकता हूँ। ठीक है। तो प्रीडिकेट एक ऐसा सेंटेंस है जिसमें फाइनाइट नंबर ऑफ वेरिएबल्स मौजूद हो, और वो प्रीडिकेट प्रोपोजिशन उस वक्त बनेगा जब मैं उन वेरिएबल्स की स्पेसिफिक वैल्यूज पुट कर सकता हूँ। अभी इसकी एग्जाम्पल देखेंगे। जैसे ऊपर एक प्रीडिकेट बता दिया गया है, लाइक पी ऑफ एक्स डिनोटेड द स्टेटमेंट एक्स इज ग्रेटर देन 3। मैं आपसे पूछूंगी भाई इसकी आप मुझे ट्रुथ वैल्यू बताइए, आप बोलेंगे ये प्रीडिकेट ही नहीं, आई मीन सॉरी, ये प्रोपोजिशन ही नहीं है, बिकॉज आई डोंट हैव द वैल्यू ऑफ एक्स, मुझे नहीं पता कि एक्स की वैल्यू क्या है, तो मैं इस बात का अपनी तौर पर तो फैसला नहीं कर सकता कि वेदर इट इज ट्रू और फॉल्स। हाँ, अब अगर कोई मुझसे पूछेगा कि डिटरमाइन द वैल्यू ऑफ पी ऑफ 4, पी ऑफ 4 की वैल्यू क्या होगी, तो मैं क्या करूंगा, इस एक्स की जगह पर 4 रख के देखूंगा, 4 इज ग्रेटर देन 3, सो दिस बिकम्स ट्रू। और अगर मैं पी ऑफ 2 चेक करूंगा, तो मैं एक्स की जगह पे क्या करूंगा, 2 की वैल्यू रखूंगा, 2 इज ग्रेटर देन 3, सो दैट बिकम्स फॉल्स। ठीक है। इज देयर एनी कंफ्यूजन सो फार? कुछ सवाल है आप लोगों का? इफ यू डोंट हैव एनी क्वेश्चन, so try to solve this one, try to solve this one। ज्यादा स्टूडेंट्स ये कह रहे हैं कि भाई द फर्स्ट वन इज फॉल्स एंड द सेकंड वन इज ट्रू, सो लेट मी चेक इट आउट द आंसर। यस इट इज ट्रू। हाँ, बिल्कुल सही है भाई, पहला वाला फॉल्स है और दूसरा वाला ट्रू है। व्हाट यू हैव टू डू, यू हैव टू सब्स्टिट्यूट द वैल्यूज ऑफ एक्स एंड वाई इन ऑर्डर टू गेट द आंसर। आप एक्स और वाई की वैल्यूज को सब्स्टिट्यूट कर दीजिए, यू विल गेट योर आंसर वेदर इट इज ट्रू और फॉल्स। ठीक है जी, वेरी गुड, गोइंग गुड। अच्छा, अब अभी तक क्या था कि मैंने आपको एक वेरिएबल वाला भी दिखा दिया, मैंने आपको दो वेरिएबल वाला भी दिखा दिया। ठीक है, एक वेरिएबल वाला मैंने करा था ये वाला, ये दो वेरिएबल वाला आ गया। और अब आप इसको देखेंगे, ये तीन वेरिएबल वाला है। क्या लिखा हुआ है कि लेट पी एक्स कॉमा वाई कॉमा जेड इज इक्वल्स टू एक्स गेव वाई द ग्रेड जेड। अब मिसाल के तौर पर मैं एक्स की जगह पे लिखता हूँ माइक, वाई की जगह पे लिखता हूँ मैरी, और जेड की जगह पे लिखता हूँ ए। तो मेरा जुमला क्या बन जाएगा, माइक गेव मैरी द ग्रेड ए। अब इसको अगर हम पाकिस्तानी कर लें, अगर अपनी क्लास के हवाले से कर लें, एक्स की जगह पे लिख लेता हूँ नबील, वाई की जगह पे लिख लेता हूँ मौलाना साहब तहूर, और जेड की जगह पे लिख लेता हूँ बी प्लस। तो जुमला क्या बन जाएगा, नबील गेव मौलाना तहूर द ग्रेड बी प्लस। ठीक है, तो ये इट्स ऑल अबाउट थ्री वेरिएबल। अच्छा, अब समझिएगा, एक वर्ड है दैट इज कॉल्ड डोमेन, या जिसको हम लोग यूनिवर्स ऑफ डिस्कोर्स भी कहते हैं। ये आप लोग बचपन में ही पढ़ के आए हैं, लेकिन अच्छा डिस्क्रीट मैथ्स में बहुत सारी चीजें ऐसी पढ़ेंगे जो आप लोगों ने बचपन में पढ़ी है, लेकिन इस अंदाज से नहीं पढ़ी। टीचर ने उसको पढ़ाई है, लेकिन वो बस अपने हिसाब से पढ़ाई है जितनी उसको जरूरत थी, उसकी डेप्थ में नहीं गए। तो ये डोमेन आप लोग पढ़ के आ चुके हैं। यूनिवर्स ऑफ डिस्कोर्स भी एक ही बात है, यूनिवर्स ऑफ डिस्कोर्स की बात करें, फिर आप डोमेन की बात करें। अच्छा, अब ये जुमला लिखा हुआ है, एक सेंटेंस है कि पी ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स प्लस वन इज ग्रेटर देन एक्स। ठीक है। अब इसके जो यूनिवर्स ऑफ डिस्कोर्स बताया जा रहा है, इसकी जो डोमेन बताई जा रही है, वो बताया जा रहा है कि सेट ऑफ इंटीजर्स, यानी कि आप दुनिया का कोई सा भी इंटीजर, पूरी दुनिया में से किसी भी इंटीजर वैल्यू को लाइए, उसकी वैल्यू यहाँ पे पुट कर दी, दिस स्टेटमेंट विल ऑलवेज बी ट्रू। अच्छा, चेक करता हूँ जरा। मैंने कहा भाई एक्स की वैल्यू 1 है, 1 प्लस 1 बिकम्स 2,
and 2 is greater than 1, if it is true, मैंने कहा कि वो नेगेटिव नंबर रखता हूँ, मैंने कहा -5, -5 plus 1 becomes minus का 4 is greater than minus का 5, if it is true, -4 is greater than -5, that really makes sense. So this one is true as well. तो अभी जो इन्होंने जो इंटीजर्स दिए हुए हैं, इन्होंने जो यूनिवर्स ऑफ डिस्कोर्स यानी कि डोमेन दिया हुआ है, वो क्या दिया हुआ है, सेट ऑफ इंटीजर्स, यानी कि दिस स्टेटमेंट विल बी ट्रू फॉर ऑल द इंटीजर्स इन द वर्ल्ड. अच्छा, दिस वन. और अच्छा, ये बात अगेन पुरानी वाली बात चल रही है कि एक्स इज टॉल, आप एक्स की जगह पे वैल्यूज पुट करते चले जाइए. तो लाइक जॉनी पुट कर लें, फिर आप उसका जवाब बता सकते हैं कि वेदर इट इज ट्रू और फॉल्स. ठीक है. वाई इज स्ट्रक्चरली साउंड, GWB. एन इज अ प्राइम नंबर, एन की जगह मैंने 111 पुट कर लिए. तो अच्छा, ये मल्टी वेरिएबल्स की हम लोग बात कर चुके हैं. हमने एक वेरिएबल भी रख के देख लिया, हमने 2 वेरिएबल भी रख के देख लिया, हमने 3 वेरिएबल भी रख कर देख लिया. अच्छा, after predicates we are going to study about the quantifiers. This one is really interesting. अब सब समझिएगा भाई. When all the variables in a proposition function are assigned value, the resulting statement has a truth value. अभी प्रोपोजिशन फंक्शंस के अंदर क्या हो रहा था कि हम लोग जब वैल्यू असाइन करते थे तो उसकी कोई ना कोई ट्रुथ वैल्यू बन जाया करती थी. मिसाल के तौर पर भी ताऊ साहब ने मुझसे डेटाबेस का कोर्स पढ़ा है और मैं ये कहता हूँ कि सर नबील गेव तहू द ग्रेड F, मिसाल के तौर पे. तो आई हैव all the values of all the variables, so now that becomes a proposition, और proposition की truth value हो सकती है whether it could be true or false. ठीक है. However, there is another way called quantification to create a proposition from a propositional logic, propositional function. अच्छा, इसकी एग्जांपल देखेंगे तो बात करते हैं फिर. We have 2 types of quantifications. The first one is called universal quantification and the second one is called existential quantification. अच्छा, यूनिवर्सल का मतलब नाम से पता चल रहा है, यूनिवर्स, ऑल. एग्जिस्टेंशियल का मतलब ये होगा कि भाई फॉर सम, फॉर फ्यू, या फिर देयर इज अ, फॉर अ सिंगल वैल्यू इट इज पॉसिबल. लेट्स सी क्या है. अब ये देखें, ये सिंबल आपने देखा है बचपन में, और मैं अगर बचपन की बात करूं तो मैं बात कर रहा हूं आपसे जब आप लोग प्री इंजीनियरिंग पढ़ रहे थे. प्री इंजीनियरिंग की आपने फर्स्ट ईयर के अंदर मैथमेटिक्स पढ़ी थी, और उस मैथमेटिक्स के अंदर चैप्टर नंबर मेरे ख्याल में 8, चैप्टर नंबर शायद 8 था, मैथमेटिकल इंडक्शन के नाम से. उसमें आप लोगों ने ये देखा करते थे और टीचर आपसे हमेशा ये कहा करता था, अरे बेटा इसको छोड़ दो, इग्नोर कर दो, ये फिलहाल किसी काम का नहीं है. और हाँ, वाकई तो नहीं, उस जमाने में किसी काम का नहीं था, लेकिन आज ये बहुत काम का है. दिस इज कॉल्ड यूनिवर्सल क्वांटिफायर. इसको हम लोग पढ़ते हैं फॉर ऑल. ठीक है. तो इसका मतलब होता है कि इसको कैसे पढ़ेंगे, फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ एक्स, पी ऑफ एक्स विल बी ट्रू. या ऊपर जैसे लिखा हुआ है, P of x is true for all values of x in the universe of discourse. तो यूनिवर्स ऑफ डिस्कोर्स आपको ऑब्वियसली दिया जाएगा. अच्छा, अब जब एग्जांपल्स है ना, इससे आपको बात समझ में आएगी. अच्छा, ये पहली स्टेटमेंट है, let q of x be the statement x is less than 2. What is the truth value of the quantification for all x, q of x, where the universe of discourse is the real number. बोलते हैं x is less than 2. पहली बात तो ये कि मैं इसका जवाब ट्रू या फॉल्स पर नहीं दे सकता, बिकॉज आई डोंट हैव द वैल्यू ऑफ x. बोलते हैं कि बताइए इसकी ट्रुथ वैल्यू क्या होगी जब ये स्टेटमेंट लिख दी जाए कि फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ एक्स की तमाम वैल्यूज. लेकिन अभी 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 भी सवाल इनकम्प्लीट है कि मैं एक्स की वैल्यूज कहां से लाऊंगा. क्या मैं एनिमल्स के नाम लाऊंगा, मैं फ्रूट्स के नाम लाऊंगा, मैं वेजिटेबल्स के नाम लाऊंगा. अगर मैं नंबर्स लेके आ रहा हूँ तो नंबर्स में होल नंबर्स हैं, इंटीजर्स हैं, इवन नंबर्स हैं, ऑड नंबर्स हैं, प्राइम नंबर्स हैं, कंपोजिट नंबर्स हैं, रियल नंबर्स हैं, इंटीजर नंबर्स हैं. तो मुझे तो यूनिवर्स ऑफ डिस्कोर्स नहीं बताया हुआ. ठीक है. तो अब क्या किया, यहाँ अगली बात क्या लिखी है, वेयर द यूनिवर्स ऑफ डिस्कोर्स इज द रियल नंबर. अब सवाल मुकम्मल हुआ मेरा. पहली बात तो उसने क्या कर दी कि स्टेटमेंट दे दी x इज लेस देन 2. इसका मैं जवाब नहीं दे सकता कि भाई इट इज ट्रू और फॉल्स, क्योंकि आई डोंट हैव द वैल्यू ऑफ x. फिर उसने ये कहा कि फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ x, x की तमाम वैल्यूज के लिए थी. मैंने उससे ये पूछा कि x की वैल्यूज मैं लाऊंगा कहां से, तो उसने मुझे बताया कि वेयर द यूनिवर्स ऑफ डिस्कोर्स इज द रियल नंबर्स. x की वैल्यूज क्या है, तमाम रियल नंबर.
अच्छा अब देखिए जवाब में ये लिखा हुआ है कि q ऑफ x इज नॉट ट्रू फॉर ऑल रियल नंबर्स। क्यों? मिसाल के मैंने 0 पुट किया, 0 इज लेस देन 2, ट्रू तो है। फिर मैंने 1 पुट किया, 1 इज लेस देन 2, 1 इज लेस देन 2, ट्रू तो है। लेकिन अगर मैंने 2 पुट कर दिया या मैंने 3 पुट कर दिया या मैंने 4 पुट कर दिया, वो भी तो रियल नंबर ही है ना भाई। तो अगर मैंने 3 पुट कर दिया तो 3 इज लेस देन 2, द कंडीशन इज फॉल्स। हालांकि जो मैंने हाईलाइट किया हुआ है इसका मतलब है फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ एक्स, एक्स की तमाम वैल्यूज के लिए दिस स्टेटमेंट विल बी ट्रू, बट दिस इज नॉट द केस। अगर किसी एक वैल्यू के ऊपर भी, अब मैं जो फतवा जारी कर रहा हूँ समझिएगा, अगर किसी एक वैल्यू के ऊपर भी कंडीशन फॉल्स हो जाती है द कंप्लीट आंसर विल बिकम फॉल्स। अगर आपको मेरी बात याद हो, बचपन में मैंने आपको पढ़ाया था एंड के अंदर ये होता था कि अगर एक भी कंडीशन फॉल्स हुई द होल आंसर वुड बिकम फॉल्स। यहाँ पे वो चीज अप्लाई होगी। मैं कह रहा हूँ कि 1 पे ये ट्रू, 0 मैं एक्स की जगह पे 0 पुट करूँ इट इज ट्रू, एक्स की जगह पे 1 पुट करूँ इट इज ट्रू। लेकिन जैसे ही मैं एक्स की जगह पे 2 पुट करूंगा या 3 पुट करूंगा या 4 पुट करूंगा या मैं कोई उससे बड़ा नंबर पुट करूंगा, द स्टेटमेंट वुड बिकम फॉल्स। और एक मर्तबा स्टेटमेंट फॉल्स हो गई तो मैं इस पूरी स्टेटमेंट के बारे में फतवा जारी कर दूंगा कि भाई ये स्टेटमेंट फॉल्स। ये देखिए, अब वो कहते हैं भाई x1 आपने कोई एक वैल्यू पुट करी, फिर चेक करें आप x2 दूसरी वैल्यू पुट चेक करी, तीसरी वैल्यू चेक करी, आपने n वैल्यू चेक करी और बीच में क्या लगा हुआ है n। तो ये सारी वैल्यूज ट्रू होनी चाहिए इन ऑर्डर टू गेट द आउटपुट ट्रू। और अगर इनमें से एक भी वैल्यू के ऊपर आपका आउटपुट जो है वो फॉल्स आ गया तो आप फतवा जारी कर दीजिए द आंसर इज फॉल्स। आपको मजीद कुछ चेक करने की जरूरत नहीं है। अब अगर इसको चेक करते हैं, let p of x be the statement x square is less than 10. I cannot give the answer of this particular question whether it is true or false क्योंकि I don't have the value of x. What is the truth value of the quantification for all values of x? P of x is true. अब उसने ये कहा कि x की तमाम वैल्यूज के लिए p of x true होना चाहिए। अगेन अब मैं x की वैल्यूज कहां से लूं? एंड द डोमेन, ये मैंने कहा था डोमेन और यूनिवर्स ऑफ डिस्कोर्स एक ही मतलब है। डोमेन कंसिस्ट ऑफ पॉजिटिव इंटीजर्स नॉट एक्सीडिंग 4। 4 से बड़ा नंबर नहीं होना चाहिए और पॉजिटिव इंटीजर होना चाहिए। तो भाई मैंने क्या किया, आई स्टार्टेड विद 1। 1 का स्क्वायर कितना होता है 1। 1 इज लेस देन इक्वल टू 10, 1 इज लेस देन 10, इट इज ट्रू, फाइन। तो मैंने 2 पुट किया, 2 का स्क्वायर कितना होता है 4, 4 इज लेस देन 10, हाँ सही है। फिर मैंने क्या पुट किया 3, 3 का स्क्वायर कितना होता है 9, 9 इज लेस देन 10, इट इज ट्रू। उसके बाद क्या किया मैंने 4 पुट किया, 4 का स्क्वायर इज 16, 16 इज लेस देन 10, इट इज फॉल्स। मुझे एक स्टेटमेंट फॉल्स चाहिए पूरे आंसर को गलत साबित करने के लिए। हालांकि मैं पीछे अभी तीन स्टेटमेंट्स को ट्रू करार दे चुका हूं, लेकिन चूंकि जब मैंने 4 की वैल्यू पुट करी है मैं 5 कंसिडर नहीं करूंगा क्योंकि उसने बोला नॉट एक्सीडिंग 4। नॉट एक्सीडिंग 4 का मतलब ये कि 4 तो शामिल होगा। तो द पॉइंट इज कि जब मैंने 4 पे चेक किया तो ये स्टेटमेंट फॉल्स हो गई। और अगर ये एक मरतबा फॉल्स हो गई तो मैं इस पूरी स्टेटमेंट के बारे में फतवा जारी कर दूंगा कि यहाँ पे लिखा हुआ फॉर ऑल वैल्यूज, एक्स की तमाम वैल्यूज, तो दिस वन इज फॉल्स। ठीक है, जैसे मिसाल के तौर पे मैंने इस मरतबा स्टेटस लगाया था फेसबुक के ऊपर कि मैंने चार आईडीज पढ़ाई हैं और उसमें से एक भी स्टूडेंट, यानी कि तमाम स्टूडेंट पास हो गए। जब मैं तमाम कह रहा हूँ और कोई बच्चा बीच में आके ये बोले कि सर आपने तो तमाम का वर्ड इस्तेमाल किया हालांकि आपने उन 100 बच्चों में से मुझे फेल किया है। अब मैंने जो स्टेटस लगाया, जो मैंने पोस्ट लगाई है वो गलत साबित हो गई। हालांकि 100 में से लेट्स सपोज 99 तो पास है, लेकिन ऑल का वर्ड मैं इस्तेमाल नहीं कर सकता। ठीक है, ऑल का वर्ड इस्तेमाल करने के लिए सारी वैल्यूज सेटिस्फाई करनी चाहिए। ठीक है, यहाँ पे 4 सेटिस्फाई नहीं कर रहा, दैट्स व्हाई दिस स्टेटमेंट इज फॉल्स। ऑलराइट, लेट्स चेक दिस वन। इसको चेक करते हैं। Let p of x be the statement x square is greater than equals to x. What is the truth value of the quantification for all values of x? P of x is true and the domain consists of all real numbers. बजाय तो ऐसा लग रहा है कि ये बात सही है। मिसाल के तौर पर मैं 1 पुट करूं, 1 का स्क्वायर 1 होता है, ठीक है ये सही हो गया। फिर मैं अगर x की जगह पर 2 पुट करूं तो 2 का स्क्वायर इज 4, 4 इज ग्रेटर देन 2, ठीक है। x की जगह पर 3 पुट करूं 9, 9 इज ग्रेटर देन 3, 4 करूंगा तो तब भी बड़ा आएगा, 5 करूंगा तब भी बड़ा आएगा। अभी
अभी मेरे ध्यान में जवाब आ रहा है कि हाँ यार ये इट विल बी ट्रू, लेकिन मैं देखा रियल नंबर्स की बात हो रही है, रियल नंबर्स आल्सो इंक्लूडेड फ्रैक्शन नंबर्स 1/2। अब अगर मैं 1/2 की बात करूं तो 1/2 का स्क्वायर कितना होता है 1/4, और 1/4 का मतलब क्या होता है 0.25। 0.25 इज गिवन इक्वल टू 0.5। इज इट ट्रू और फॉल्स? इट इज फॉल्स। दैट्स व्हाई द होल स्टेटमेंट बिकम्स फॉल्स। इस वजह से पूरी स्टेटमेंट जो है ना वो फॉल्स बन गई। तो दिस वाज ऑल अबाउट फॉर ऑल। फॉर ऑल इनका मतलब क्या है यूनिवर्सल क्वांटिफायर। यस, एनी क्वेश्चन?